तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ एंड मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग ही बाय मेट्रो ट्रैवल करते हैं। तो मैं यूजुअली अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी एंड लिफ्ट के पास एक ओल्ड अंकल बैठे हुए थे। काफ़ी ओल्ड थे वो। तो मैं यूजुअली ध्यान नहीं देती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। तो उस दिन भी मैं निकल गई, काफ़ी आगे तक गई, बट मैं आधे रास्ते से वापस आई। तो काफ़ी लोग वापस आ रहे थे उस टाइम पर। फिर एक लड़की उस अंकल से बात कर रही थी। तो वो अंकल कुछ बोल रहे थे, तो मैं बहुत डिस्टेंस पे थी तो मैं सुन नहीं पाई। तो मैंने लाउडली अंकल से पूछा कि अंकल क्या हुआ। तो उस लड़की ने थोड़ा और लाउडली पूछा ताकि मुझ तक आवाज़ पहुँचे। तो अंकल 70 रुपीज़ मुझे कुछ सुनाई दिया, बट मैंने फिर से पूछा तो अंकल कहते कि मेरे पैसे 900 रुपये थे मेरे पास और किसी ने निकाल लिए एंड अब मुझे घर जाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए। तो वो लड़की कहती है अंकल मेरे पास तो सिर्फ 20-30 रुपीज़ हैं। तो उसने उतने ही पैसे अंकल को दिए और वो चली गई। उसके बाद अंकल भी लाइक बेटा आप मेरी घड़ी रख लो, बट मुझे पैसे दे दो क्योंकि मुझे घर जाना है। कोई इस तरह से बड़ा बुजुर्ग इंसान आपको बोलता है ना, तो आपका दिल बड़ा ना छोटा हो जाता है कि यार हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं उनके साथ कभी ऐसा हो गया या उनके पैसे किसी ने निकाल लिए अगर, तो क्या कोई उनकी हेल्प करेगा। मैंने अंकल को 100 रुपीज़ दे दिए। तो फिर मैंने अंकल से पूछा ऐसे ही कि अंकल आप आए कैसे थे फिर अगर किसी ने आपके पैसे निकाल लिए तो। कहते मैं पैदल आया था। तो मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बजी कि गाजियाबाद से यहाँ पैदल, ये कैसे पॉसिबल है। तो उस टाइम तक मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है। तो मैं चली गई पैसे दे के अंकल को। तो मैं आगे तक जाकर अंकल का वेट किया कि अंकल शायद आएंगे। होता है ना कभी कभी आप मन में सोच लेते हो कि यार कुछ बुरा है एंड समटाइम वो नहीं होता। तो ये वही चीज़ थी। मैंने 10-15 मिनट वेट किया बट वो अंकल नहीं आए। लोग निकल रहे थे तो मैंने लोगों से भी पूछा कि अंकल वहाँ पर हैं, उनको आई थिंक किसी चीज़ की ज़रूरत थी। वो कहते वहाँ पे तो कोई भी नहीं है एंड आई एम लाइक कि चलो ठीक है तुम्हारा तो बढ़िया तरीके से चूना लगा है, बट इट्स ओके। मेरी नीयत मेरे साथ थी, उनकी नीयत, उनके इरादे उनके साथ। 100 रुपीज़ से कोई मेरा महल नहीं खड़ा हो जाएगा ना अंकल का हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने ईमानदार हैं अपने आप को लेकर। वापस आ गई मैं और फिर नेक्स्ट डे वो अंकल जी मुझे फिर से दिखाई दिए। बाहर बैठे हुए थे इस बार लिफ्ट से, अभी नीचे नहीं गए थे। मैं लिफ्ट से नीचे जा रही थी तो वो अंकल किसी से पैसे ले रहे थे उस टाइम पे एंड मैंने अंकल को ऐसे ही बोल दिया कि अंकल आप अभी तक गाज़ियाबाद नहीं पहुँचे, आप तो कल गाज़ियाबाद जा रहे थे। तो मुझे देख के वो अंकल थोड़े से डिस्टर्ब से हो गए, उठे। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं अस्पताल से आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उसी लिफ्ट में, जिस लिफ्ट में मैं थी, मेरे साथ नीचे उतरे एक अंकल और थे और जहाँ वो कल बैठे हुए थे वहीं वो बैठ गए जाकर, सेम प्लेस पे जहाँ पर मैंने उनको पैसे दिए थे। और वो वहाँ पर बैठ के फिर से वही चीज़ करने लगे लोगों के साथ। मैं उनको नोटिस कर रही थी और मैं देख रही थी कि किस तरह से मेंटली और इमोशनली जो है वो अंकल लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कमा सकते हो ना तो प्लीज़ आप कमाओ। अगर आप नहीं भी कमा सकते, आप दूसरी तरह से हेल्प ले लो कि हम नहीं कमा पा रहे हैं या आप हमें राशन दे दो, आप हमें यहाँ तक छोड़ दो। इस तरह से आप लोगों की हेल्प ले सकते हो। आप किसी एनजीओ से कांटेक्ट कर लो। ये जो, इसको आप भीख मांगना भी नहीं कह सकते कि अंकल ने भीख मांगा है। अंकल ने तो बहुत बुरी तरह चूना लगाया है। अंकल के पास तो बहुत ब्रिलियंट टैलेंट है। पता नहीं उन्होंने तो दिन में कितने लोगों को चूना लगाया होगा ऐसे। वो तो सिर्फ एक कपल ऑफ मिनट्स की बात थी। उस कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही उन्होंने 200-300 रुपए तो ऐसे ही कमा लिए होंगे। दिन में तो पता नहीं कितने कमाए होंगे। तो ये बहुत ही गलत है। इससे क्या होता है, कल को कोई नीडी पर्सन भी अगर हमारे सामने आएगा ना, कि वैसे तो मैं, ट्रस्ट मी, मैं किसी नीडी पर्सन की भी हेल्प नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं लोगों से कि मेरा दिल ही नहीं करता किसी की हेल्प करने का। बट पता नहीं कैसे वो अंकल जी की मैंने उस दिन हेल्प कर दी एंड रिग्रेट नहीं है, क्योंकि क्या ही होता है आजकल 100 रुपीज़ के अंदर। बट एक मन के अंदर ना वो चीज़ रह जाती है कि यार कल को सच में कोई इस तरह का इंसान हुआ या किसी ने मुझे बोल दिया कि आप मुझे टिकट ले दो, मुझे यहाँ तक जाना है, तो मैं तो माइट भी उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज एक लेसन मिल गया मेरे को कि ये चीज़ें भी होती हैं लाइफ के अंदर। तो अगर आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा इंसान दिखे जो इस तरह से बोले और ये सब हो, तो मेक श्योर करना कि पैसों से कभी हेल्प मत करना। हो सके तो उनको टिकट ले देना, बट पैसों से कभी किसी की हेल्प मत करो। खाने को सामान ले दो या आप दूसरी तरह से किसी तरह से हेल्प कर दो, बट
पैसे, पैसों से नहीं। सेकंड डे मैं जब वापस आई तो मैंने लेडी कांस्टेबल वहाँ पर जो चेकिंग करती हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक अंकल जी वहाँ पर बैठे हैं एंड उनको शायद घर जाना है एंड उनके पैसे वैसे निकाल लिए गए हैं और उनको शायद हेल्प की नीड है, तो आप एक बार जाकर चेक कर लो कि कुछ उनको नीड है या नहीं। तो शी इग्नोर्ड। माइट भी उनको पता होगा कि वो अंकल जी वहाँ पर बैठते हैं या उनका रोज़ का काम है, या उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाना। बट मुझे नहीं पता इसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, बट ये बहुत ही सीरियस सा मैटर है, क्योंकि एक इंसिडेंट इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है एंड वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए सतर्क रहो भाई। कोई हेल्प करने के लिए बोलता है ना, हाथ जोड़ दो उसके आगे कि भैया बहना अंकल आंटी बच्चे हमसे दूर रहो, तुम हम नहीं तुम्हारी हेल्प कर सकते, क्योंकि तुम लोगों की हेल्प करने के बाद हम लोगों की जो एक आत्मा है ना उसको बहुत ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से ना फिर इंसान एक हेल्पिंग नेचर ही खो देता है अपना। बाकी अगर आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सुनूंगी, कि मुझे अवेयरनेस स्प्रेड करना अच्छा लगता है। तो ये एक जस्ट अवेयरनेस वीडियो ही है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ सीख मिली होगी, बिकॉज मुझे तो बढ़िया सी मिल गई है। तो नेक्स्ट वाला इंसिडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।